अच्छा आगे हमें क्या करना था भाई? लाइक वाला काम हमारा रह गया था बस। लाइक वाला काम करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बार ना ऐप को चला के देख लेते हैं कि हमारी ऐप में होता क्या है और किस तरह ये वर्किंग कर रही है सारी। ठीक है भाई, ये हमारी एक ऐप है। इसके अंदर आप आते हो, लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो और आपका जो डेटा है वो हम कहाँ सेव करा रहे हैं? लोकल स्टोरेज के अंदर हम सेव करा रहे हैं। ठीक है, लोकल स्टोरेज के अंदर हम डेटा सेव करा रहे हैं सारा। ठीक है, यूज़र आ गए सारे और यहाँ पे हमारे पास सारी पोस्टें आ गई। ठीक है, यूज़र आ गए सारे और पोस्टें आ गई। अगर मैं यहाँ पे आके नया यूज़र बनाता हूँ, अच्छा अगर मैं पासवर्ड को मैच नहीं करूं और एंटर कर दूं तो बोलता है भाई पासवर्ड डू नॉट मैच। और अगर मैं पासवर्ड को मैच कर दूं और वो यूज़र डालूं जो पहले से मेरे पास एग्जिस्ट करता है तो ये मुझे बोलेगा भाई ईमेल ऑलरेडी टेकन। तो मुझे यहाँ पे आके नाम चेंज करना पड़ेगा। साइन अप करते हैं तो यहाँ पे साइन अप हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक नया यूज़र बन के आ गया। ठीक है, उमेर वाला बंदा बन के आ गया और उसका पासवर्ड वगैरह सब यहाँ पे नज़र आ गया। अच्छा अब अगर मैं इससे लॉगिन करूँ तो यहाँ पे मैं इससे लॉगिन हो जाता हूँ, लॉग आउट करता हूँ तो लॉग आउट हो जाता हूँ। अच्छा हमने एक वैलिडेशन ये भी लगाई थी कि जब लॉगिन बंदा हुआ है तो वो लॉगिन के पेज पे नहीं जा सकता। ठीक है, लॉगिन मैंने किया और इधर आके हम बोलते हैं भाई आप जाओ लॉगिन वाले पेज पे। ठीक है, मैं लॉगिन पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंटर किया मैंने तो ये मुझे लॉगिन से उठा के वापसी पोस्ट वाले पेज पे फेंक रहा है। अच्छा और अगर मेरा यूज़र लॉगिन नहीं है तो वो क्या भाई पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैं लॉगिन नहीं हूँ और मैं पोस्ट के ऊपर जा रहा हूँ तो यहाँ से इसने मुझे लॉगिन पे वापस डाल दिया। अच्छा इसके अलावा यहाँ पे मैं पोस्टें बना सकता हूँ कोई भी। ठीक है, इधर आके हमने पोस्ट बना दी, पोस्ट नाउ करते हैं तो पोस्ट हमारी क्रिएट होती है। क्रिएट होके वो हमारे पास लोकल स्टोरेज में सेव हो जाती है और यहाँ पे भी शो होती है। जिसने पोस्ट बनाई है उसका ईमेल भी साथ जाता है, पोस्ट का टाइटल, टेक्स्ट, लाइक का बटन, एडिट का बटन और डिलीट का बटन। अच्छा डिलीट का जो बटन है और एडिट का जो बटन है सिर्फ उस बंदे को नजर आएगा जिसकी पोस्ट होगी। जैसे अगर हम नीचे देखें तो जंबो नाम से एक पोस्ट करी है बंदे ने, लेकिन उसके साथ एडिट और डिलीट का बटन हमें नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसकी हमने वैलिडेशन लगाई थी कि जिसका ईमेल और करंट यूज़र का ईमेल मैच होना चाहिए। अगर ईमेल मैच हो जाता है तो ही उसको एडिट और डिलीट का एक्सेस देना है, वरना नहीं देना। सही है, कौन सा वाला? ये हमने टाइम इसमें मेजर कराया ना, टाइम मेजर कराया इसमें। देखो यहाँ पे आप आते हो ना पोस्ट के अंदर, किसने बनाई है, डिस्क्रिप्शन क्या है, टाइम क्या है और टाइटल क्या है। टाइम में हमने पूरा जो मिली सेकेंड्स का टाइम होता है वो मेजर करा दिया, मिली सेकेंड्स। हाँ आज के टाइम से कंपेयर करा के इसको हमने शो करा दिया। सही है भाई। अच्छा यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी टास्क को एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, एडिट हो गई पोस्ट और एडिट के अलावा यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट हमारी डिलीट हो गई। अच्छा पेज को लोड करते हैं तो डेटा हमारे पास कुछ भी गायब नहीं होता। ये जो कुछ पोस्टें हमने 5 दिन पहले बनाई थी तो यहाँ पे हमारे पास टाइम वगैरह सही आ रहा है। ठीक है, टाइम जो कन्वर्ट करने थे वो समझ नहीं आ रहा था मुझे। कौन सा टाइम? टाइम जो उसको जैसे टाइम जो दिया था 1 7 3 4 5 6 उसको हमने कन्वर्ट कराया था मूवमेंट और डेज से फ्रॉम नाउ लगा के। और कौन सा वाला टाइम? ये वाला पोस्ट का टाइम? यस सर पोस्ट का टाइम। ये वाला? यस सर इसको कन्वर्ट जो देखो ये टाइम तो आपको पता है, ये वो टाइम है जो मिली सेकेंड्स में अभी तक आ रहा है हमारे पास। ठीक है, आवाज स्लो आ रही है। हेलो अभी सही है? अच्छा देखो ये वो टाइम है जो आपके पास मिली सेकेंड्स के अंदर आ रहा है टाइम। ठीक है, इसको आपने स्टोर करा दिया डेटाबेस में, ये अपने पास कहीं स्टोर करा दिया। अब आपको इस टाइम को वो करना है ना, कन्वर्ट करना है, तो मूवमेंट जैसे कर लो कन्वर्ट। मूवमेंट जैसे सर समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ लिखने क्या चाहिए। सीरियल लिंक लगाओ भाई मूवमेंट जैसी वेबसाइट खोलो,
लिंक तो लगा दिया था। मोमेंट जेएस की वेबसाइट खोलो momentjs.com और यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे सब बता दिया इन्होंने नीचे। ये बोल रहे हैं अगर आप ये लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये लगाओगे तो ये आ जाएगा, ये लगाओगे तो ये आ जाएगा। सर हमारे केस हमने 15 आवर्स वो वाला लगाया था ना, स्टार्ट ऑफ डे फ्रॉम नाउ। हमने कौन सा लगाया था? ये लगाया था ना हमने भाई, हमने ये लगाया था ना। नहीं सर वो फ्रॉम लगाया था नाउ हमने सिर्फ फ्रॉम नाउ लगाया था। 15 आवर्स अब वो वाला इससे ऊपर वाला। कौन सा वाला? ये वाला। हाँ 15 आवर्स को देखो इसको गौर से समझो। देखो मूवमेंट इसने बना दिया। मूवमेंट का मतलब होता है टाइम गेट करना है, सही है। ठीक है। अगर मूवमेंट को आपने खाली छोड़ दिया तो इसका मतलब है करंट टाइम आएगा। अगर आपने मूवमेंट को खाली छोड़ दिया ना तो इसका मतलब है करंट टाइम आएगा। इसको देख लेते हैं एक बार दोबारा। पोस्ट के अंदर लगाया था ना हमने मूवमेंट जेस, ये आ गया। ये मुझे जरूरी में गया। देखो मैंने मूवमेंट लगाया तो मुझे इसने करंट टाइम लाके दे दिया। सही है। सही है। ऑब्जेक्ट अच्छा यार ये मूवमेंट जो है ना, ये मूवमेंट जैसा ही आता है। सिर्फ ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने मूवमेंट जेस की लाइब्रेरी अपने पास लगाई हुई है। अगर मैंने लाइब्रेरी नहीं लगाई हुई तो मुझे ये बोलेगा भाई ये क्या दे रहे हो आप मुझे। देखो यहाँ पे नहीं लगा ना मूवमेंट जेस। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एरर देगा ये क्योंकि यहाँ पे हमने सीडीएन लिंक नहीं लगाया हुआ। हमने सीडीएन लिंक लगाया हुआ है इस HTML के अंदर, तो जब भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस हो रही है। सही है। तो मूवमेंट को मैंने यहाँ पे कंसोल कराया, तो कंसोल होने के बाद इसने मुझे सारी चीज़ें लाके दे दी। अभी जो टाइम हो रहा है, ठीक है, वेडनेसडे Feb 11 2026 2:39, ठीक है, 2:40 2:39। सही है भाई। इसने टाइम जोन भी ला के दे दिया मुझे, GMT+5 पाकिस्तान में आप रहते हो, और बाकी चीज़ें इसने सब बता दी। सही है। तो मूवमेंट के अंदर अगर आपने खाली चीज़ें डाल दी तो वो आपको क्या देगा भाई? करंट टाइम ला के देगा। और अगर उसके अंदर आपने कोई टाइम डाल दिया, आपने बोला कि मूवमेंट के अंदर मैं टाइम डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ भाई 8 फरवरी 2024, ठीक है, मैंने पास का टाइम डाल दिया। तो अब ये मुझे क्या करेगा? उस टाइम के हिसाब से सारी चीज़ें ला के देगा, ठीक है। देखो 2 अगस्त जुम्मा 2024 को क्या था भाई? जुम्मा था, और ये टाइम वगैरह इसने कुछ आगे नहीं दिया मुझे। तो इसके अंदर क्या हुआ भाई कि अगर मूवमेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर ये मूवमेंट का जो फंक्शन मुझे मिला हुआ है, अगर उसके अंदर में जाके कुछ भी नहीं डालता तो वो मुझे करंट टाइम मेरी मशीन का ला के देगा। और अगर मैंने उसके अंदर कोई डेट या कोई टाइम डाल दिया तो वो मुझे उस टाइम को कन्वर्ट करके उसकी सारी चीज़ें ला के दे देगा। हमारे केस में सर कैसे इस्तेमाल करते हैं? हमारे केस में हम उसके अंदर ये कर रहे थे, कहाँ चला गया? ये आ गया ना, ये आ गया। हमारे केस में हमने क्या किया था? पोस्ट करते टाइम जो हमारा करंट टाइम था, मिसाल के तौर पे अभी 2:30 बज रहे हैं, तो पोस्ट मैंने अगर 2:30 बजे करी है तो 2:30 बजे का टाइम मेरा डेटाबेस में सेव हो गया। पोस्ट का टाइम लेगा ये। मेरी बात सुनो, देखो और टाइम इसको भी छोड़ दो। देखो पोस्ट बनाते टाइम जब पोस्ट बन रही थी, इधर आओ ना, क्रिएट पोस्ट कहाँ गया? ये आ गया। देखो जब पोस्ट बन रही थी तो मैंने टाइम के अंदर क्या डाला था भाई? न्यू डेट डॉट गेट टाइम, यानी न्यू डेट मुझे क्या दे रहा था? करंट टाइम दे रहा था। और गेट टाइम से मुझे क्या मिल रहा था भाई? मिली सेकेंड मिल रहे थे अभी तक के। 1970 वाली जो मैं कहानी सुनी थी वो वाले हमें सारे के सारे मिली सेकेंड मिल गए। गेट टाइम से मिल सेकंड और ड्यू डेट से क्या मिल रहा था? न्यू डेट से आपको डेट ऑब्जेक्ट मिलता है ना पूरा। डेट ऑब्जेक्ट मिलता है पूरा डेट। देखो ना आ गया। सही है। और आपने गेट टाइम किया इधर आगे, मिली सेकंड में टाइम आ गया। मिली सेकेंड में टाइम आ गया आपका। अब ये जो टाइम मिल रहा है ना, सही है सर। मिली सेकेंड में जो टाइम मिला है, ये है मेरी मशीन का करंट टाइम। 2:42 2026 11 फरवरी, ठीक है। इस टाइम को हमने पकड़ा और पकड़ के हमने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करा दिया था। सही है भाई, लोकल में सेव करा दिया था। अब लोकल के अंदर जो टाइम है वो 2:40 का सेव हुआ है, मिसाल के तौर पे। कौन सा सेव हुआ है भाई? 2:40 का टाइम हमारे पास सेव हो गया। अब जब मोमेंट के अंदर आके मैं इसको ये टाइम दूंगा ना, तो ये कौन सा टाइम था भाई? 2:40 का टाइम था। कौन सा टाइम था ये? 2:40 का, क्योंकि पोस्ट में 2:40 पे बनाई थी। उसका मैंने टाइम गेट कर लिया। उस वक्त जो टाइम हो रहा था मेरी मशीन में, उसको मैंने स्टोर करा दिया ऐसी कैसी। और अब मैंने उस टाइम को अगर कन्वर्ट किया ना मूवमेंट जेस के अंदर, तो वो मुझे 3 मिनट पहले का टाइम ला के देगा, ठीक है। तो यही वजह है कि जो पोस्ट हमने 5 दिन पहले बनाई थी
तो उसके अंदर जो ये वाले जो मिली सेकंड का टाइम है ना, ये 5 दिन पुराना है। ठीक है, 5 दिन पुराना है, यानी ये कौन सी डेट का है भाई? ये 6 तारीख का टाइम इसके अंदर पड़ा हुआ है। सही है भाई, 6 तारीख का टाइम इसके अंदर पड़ा हुआ है। और जब मैंने इसको आज गेट किया ना, तो ये बोल रहे भाई आपका जो टाइम है वो कितना पुराना है? 5 दिन पुराना है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर आके एक और पोस्ट बना दूँ, पोस्ट नाउ किया मैंने तो फ्यू सेकंड्स हो गए, यानी अभी अभी मैंने पोस्ट करी है, तो अभी का जो करंट टाइम है कुछ सेकंड पहले का, वो चला गया मेरे पास लोकल में। मैंने उसको गेट किया उस टाइम को, और उसको मैंने फॉर्मेट करके दिखा दिया। ठीक है, सर हमारे है ना पोस्ट डॉट टाइम तो VS कोड में चल रहा है। कौन सा वाला? नीचे 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 हाँ, ये वाला हाँ, तो इसको हमने बोला कि मूवमेंट को पकड़ो और पोस्ट का जो टाइम है उसको पकड़ो। पोस्ट डॉट टाइम जो हमने सेव कराया था जो उधर, सेव कराया था उसको पकड़ो और फ्रॉम नाउ कर दो। ये आ गया ना टाइम, सेव कराया था ना हमने। फ्रॉम नाउ कर दिया मतलब कि अब से जो उससे फ्रॉम नाउ, ये मूवमेंट जैसे आप लोग वो दिया मेथड है, फ्रॉम नाउ लगाओगे तो आपको जब से लेके अब तक का टाइम फॉरवर्ड करके दे देगा। फ्यू सेकंड्स अगो, फ्यू आवर्स अगो, 5 डेज अगो, फ्यू मंथ्स अगो, सब ला के दे देगा। सही है भाई, और कोई सवाल किसी का? सर फ्रॉम नाउ में भी वहां से बहुत सारे आ रहे थे 14 आवर्स अगो, 15 आवर्स अगो। वो ये खुद ही मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपने बोला ना कि मुझे 14 इयर्स अगो ईयर्स के अंदर चाहिए, तो ये आपको ईयर्स में ला के देगा सिर्फ। अगर आपने इसको बोल दिया भाई मुझे डे के स्टार्ट में चाहिए, तो आपको दिन का ला के देगा 15 घंटे पहले। अगर आपने बोला कि भाई दिन का एंड चाहिए, तो जब दिन खत्म होने में जितना टाइम होगा ना, ये आपको वो ला के देगा 2 घंटे। अगर आपने आवर लिख दिया इसके अंदर स्टार्ट हो आवर, तो आपको 1 घंटे वाला टाइम ला के देगा। ठीक है, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अगर यहाँ पे आपको आपकी मतलूबा चीज़ नहीं मिल रही, तो आप चैट जीपीटी से पूछ लो, मूवमेंट के अंदर वो आपको पूरा बना के दे देगा, पूरा फॉर्मेट। 15 आवर्स अगो की जगह एन आवर अगो लगा देते थे। कहाँ पे? जो पर हम गए थे 15 आवर्स अगो के बजाय हम नीचे वाला लगा दें एन। कहाँ लिखा है 15 आवर्स को? सर यानी सर ये वाला हाँ ये वाला लगा देते हैं नीचे वाले। डिपेंड करता है ना आपने टाइम क्या दिया है इसके अंदर, डिपेंड करता है आपने टाइम क्या दिया। देखो अगर मैं इसको करूँ, अभी मुझे करंट टाइम ला के देगा इधर का। ठीक है, करंट टाइम ऐसा ला के दिया, और उसने बोल दिया भाई 15 घंटे पहले आपका दिन स्टार्ट हुआ था। 15 घंटा पहले स्टार्ट हुआ था ना दिन, 15 घंटा पहले स्टार्ट हुए, 3 बज रहे हैं अभी। अच्छा दिन स्टार्ट हुआ हाँ, एक के हिसाब से ले रहे हैं। मंथ आ गए इसके अंदर। ये लो, महीना कब स्टार्ट हुआ है आपका? 11 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। साल कब शुरू हुआ है भाई? 1 महीना पहले। सर वहाँ से लेके अब तक जो भी हुआ है। वहाँ से लेके अब तक जो भी हुआ है। ठीक है, हमारे केस में हमने क्या लगाया था? हमारे केस में हमने करंट टाइम डाला था, जब पोस्ट हमारी बनाई गई थी ना, उसका टाइम डाला था हमने। ठीक है भाई, देखो यहाँ पे जो पोस्ट हमने बनाई थी, यहाँ देख लो ना तुम, पोस्ट क्रिएट करते टाइम ये आ गया ना। देखो टाइम के अंदर न्यू डेट डॉट गेट टाइम जा रहा है, जो अभी का टाइम है वो जा रहा है। ठीक है, अगर मैंने 10 दिन पहले पोस्ट बनाई है तो 10 दिन पुराना टाइम जाएगा। 10 दिन पुराना जाएगा। मतलब अगर मैंने 6 तारीख को पोस्ट बनाई है, जब पोस्ट बनाई जब का टाइम जब का टाइम आएगा बस, और उसको सेव करके फॉरवर्ड करके दिखा रहा है ये। सही है भाई, और कोई सवाल है किसी का? कोई चीज़ अगर क्लियर नहीं हो तो पूछ लें। क्लियर है? प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। अच्छा, अगला टास्क मेरा ये था भाई कि जब मैं इस लाइक के बटन पे क्लिक करूं, एडिट वाला और डिलीट वाला तो हमारा सही चल रहा है। अगला टास्क मेरा ये था कि जब मैं इस लाइक के बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो इस पोस्ट के ऊपर ना लाइक के आगे 1 लिखा हुआ आ जाए, और अगर किसी ने पहले से लाइक करी हुई है तो मैं दोबारा क्लिक करूँ तो 2 लिखा हुआ आ जाए। और अगर मैंने पहले से लाइक करी हुई है तो ये जो है लाइक का बटन अंगूठे वाला, ये जो है वो थोड़ा सा डार्क हो, ब्लू हो, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो लाइक से हट जाए। नहीं अनलाइक नहीं करो ना यार, सर होवर में सिर्फ काम लाइक करता है ना? टेक्स्ट तो चेंज कर सकते हैं ना हमारे साथ। सर होवर में काम करता है सारा। होवर में क्या? जैसे लाइक का बटन अभी ये खाली है, हमने इसको लाइक करा, ये पूरा बटन फिल हो जाए। हाँ, वो तो CSS फिल हो जाए। वो तो CSS है ना। हाँ तो बस CSS से ही काम करता है ना सर। लाइक अनलाइक को हटाते हैं, जैसे यूट्यूब या और प्लेटफॉर्म। भाई आपने लाइक कर दिया, बहुत है, दोबारा क्लिक किया तो आपका लाइक वापसी हो जाएगा। मैं वही कर रहा हूँ, हाँ, लाइक हो जाए। हाँ अनलाइक हो जाए। डिसलाइक वाली चीज़ नहीं हो जो नीचे अंगूठा बना आ रहा है। सही है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
है सर। अच्छा, लाइक की ना एक लॉजिक बनाते हैं हम लोग सबसे पहले। लाइक समझ आ गया ना, तो वो लाइक कैसे करना है हमें। बटन पे क्लिक होगा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा, दोबारा क्लिक होगा तो डिक्रीमेंट हो जाएगा, बस इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक होगा तो 2 हो जाएगा, 10 होगा तो 11 हो जाएगा, अच्छा, और दोबारा क्लिक होगा तो वापसी 0 हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा एक नंबर। वही हो जाओ। सही है भाई। अच्छा, लाइक के लॉजिक हम ऐसे बनाते हैं कि जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक हो, तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैंने इस पोस्ट को पहले लाइक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है भाई। यस सर। अगर मैंने पहले से लाइक किया हुआ है तो सर फिल आ जाएगी, मतलब पहले से लाइक किया हुआ है तो फिल कर दे। नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि देखो लाइक लिखा है ना इधर, यस सर। इसको कितने बंदों ने लाइक किया है पहले वो नंबर लिखा आना चाहिए। अगर 2 बंदों ने लाइक किया तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ आना चाहिए, 2 लाइक्स, या लाइक के आगे ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ आएगा। सर 2 बंदे तो वही होंगे जो इस कंप्यूटर की जीमेल में होंगे, हाँ है ना? सही है ना बस। कितने भी हो, अच्छा, बहुत ज़्यादा जीमेल होंगी तो जितनी जीमेल लॉगिन करेगा वो अच्छा, और अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ उसके ऊपर तो हट जाएगी। तो लाइक हट जाए, और सर उनका लाइक फिर सबको दिखे, सारे Gmail सबको वालों दिखेगा, सारे जीमेल वालों को जितने लॉगिन है। को। और फिर हर जीमेल वाले का वो सिर्फ लाइक कर सकता है और अनलाइक कर सकता है। अनलाइक कर सकते हैं, सिर्फ लाइक करेगा, दोबारा क्लिक करेगा तो अनलाइक होना चाहिए। नहीं लंबी नहीं होगी, आसान है। अच्छा देखो, पहले बनाई। अब इसके अंदर हमें ये करना है कि लॉजिक ऐसी बनानी है कि मेरे ख्याल में एक फील्ड डालना पड़ेगी, क्योंकि देखो जब पोस्ट के अंदर आप लाइक्स को मेजर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किसने लाइक किया है ना भाई, पता होना चाहिए कि किस किसने लाइक किया है। यस सर। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जब पोस्ट हमारी बन रही है तो उसके अंदर हमें, इसको बंद करते हैं, और इसको खोलते हैं, अब सही है। सही भाई, हम कहाँ पे थे, पोस्ट के अंदर थे। ये पोस्ट कहाँ बनती है हमारी, यहाँ बनती है। सही है, यहाँ पे पोस्ट बन रही है हमारी, और यहाँ पे ऑल पोस्ट के अंदर जाती है और लोकल में सेव हो जाती है। तो अगर मुझे लाइक्स को मेजर करना है कि किस किस ने मुझे लाइक किया है, किस किस ने इस पोस्ट को लाइक किया है, तो उसके लिए मुझे लाइक्स को एक जगह पे स्टोर करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जब पोस्ट हमारी बन रही है तो यहाँ पे आके हम लाइक्स नाम की एक फील्ड बना देते हैं और इसको एक एरर बना देते हैं, एम्प्टी एरर। अब लॉजिक इस तरह से बनेगी कि जैसे ही जिसने लाइक किया बंदे ने, जिस भी बंदे ने लाइक किया उसका मैं ईमेल पकड़ लूँ और ईमेल पकड़ के इस एरे के अंदर डाल दूँ। सही है भाई। अब मुझे ये बताओ कि एरे का कोई स्पेसिफिक साइज होता है कि एरे के अंदर आप इतनी वैल्यू से ज़्यादा ही डाल सकते हैं, कम। एरे तो अनलिमिटेड होता है ना। तो हमारा मसला हल हो गया इसके अंदर। अगर 100 बंदे भी हमारे पास हैं तो 100 बंदों की एरे बना सकते हो आप, है ना। 100 ईमेल उसके अंदर आप डाल सकते हो आराम से। तो यहाँ पे हम ये करते हैं कि जैसे ही लाइक के बटन पे क्लिक हो तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि पोस्ट के जो लाइक का एरे है उसके अंदर अगर उस बंदे की ईमेल पहले से मौजूद है तो इसका मतलब है कि भाई उसने पहले से लाइक किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी ईमेल को एरे में से हटा दूंगा। सही है, ईमेल एरे में से हट गई। अब वो दोबारा क्लिक करते हैं बटन पे तो क्योंकि उसकी ईमेल एरे में से निकल गई है तो इसका मतलब उसने लाइक नहीं किया हुआ, लाइक नहीं किया हुआ। हाँ, मिसाल के तौर पे नाम क्या है तुम्हारा भाई, मंसूर नाम है, ठीक है। एक पोस्ट है उसके ऊपर ना मंसूर ने क्लिक किया, लाइक का बटन क्लिक किया। जैसे ही मंसूर ने लाइक के बटन पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे आके लाइक्स के एरे के अंदर मंसूर का ईमेल डाल दिया, ईमेल डाल दिया कि भाई मंसूर भाई ने लाइक करा, मंसूर भाई ने लाइक कर दिया। सही है। अच्छा, मंसूर के बाद आया बिलावल। अब मैंने बिलावल का सबसे पहले चेक किया कि भाई अगर इस एरे के अंदर बिलावल की ईमेल मौजूद है तो इसका मतलब है बिलावल ने लाइक किया हुआ है, ऑलरेडी लाइक किया हुआ है। अगर ईमेल मौजूद नहीं है इसका मतलब बिलावल ने लाइक नहीं किया हुआ। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहाँ पे बिलावल की ईमेल रखवा दूंगा इसके अंदर। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, इसमें ये भी होता है, व्यूज का भी तो होता है। व्यूज वो करते हैं ना आगे।
यूट्यूब जब बनाएंगे जब करेंगे व्यूज़ का। हाँ सर, जब लाइक पे कर रहे हैं तो व्यूज का भी आसान है। व्यूज़ का आसान, लेकिन व्यूज़ आप कैसे मेजर करोगे बार बार? लेकिन वहाँ पे लिखो आसान है, पॉसिबल है चीज़, आप लोग कर लो। पॉसिबल तो सब है। पॉसिबल तो सब है। देखो व्यूज़ के अंदर हम ये करेंगे कि जैसी पेज लोड होगा तो पोस्ट के ऊपर हम एक व्यूज़ नाम की फील्ड बना देंगे। हाँ कि भाई इस जीमेल वाले ने व्यू करा हुआ है। जीमेल को भी छोड़ो ना, एक वीडियो का आप 2 बार देख सकते हो ना भाई। व्यू तो 2 बार काउंट होता नहीं, यहाँ पे नंबर बना दो आप। जैसे किसी ने देखा तो उसको इंक्रीमेंट करते रहो। सर एक जीमेल से एक ही बार व्यू होगा ना। वो छोड़ दो व्यू वाला काम, अभी लाइक वाला काम कर लो। ये सब दिख रहा है। सही है भाई। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कहाँ पे थे हम भाई? हाँ, लाइक पे बिलावल ने पोस्ट को लाइक कर दिया तो बिलावल का जो ईमेल है वो यहाँ पे आ गया। अब बिलावल अगले दिन दोबारा आया, ठीक है, दोबारा आया। अब क्योंकि उसने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है पहले से, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बिलावल ने पोस्ट को लाइक किया हुआ है? जीमेल आया हुआ है। लाइक्स के एरे के अंदर आपके पास जीमेल आया हुआ है इधर, है ना? तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि भाई अगर ईमेल है तो मतलब लाइक किया हुआ है, और अगर लाइक किया हुआ है तो ये जो बटन है ये वाइट नहीं होगा, ये ब्लू होगा, यस सर, पूरा ब्लू हो जाएगा। पूरा ब्लू हो जाए। अगर ईमेल नहीं है मौजूद, इसका मतलब लाइक नहीं किया हुआ तो बटन नॉर्मल नजर आएगा। इफ से भी कर सकते हो, बिल्कुल, हमने टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा है लास्ट क्लास में, नई चीज़, उससे भी कर सकते हो, वो रिपीट हो जाएगा हमारा। जी होती भाई। अरे हाँ सर, ये लाइक जो करना है, जो आपने लाइक किया मैं किसी ने भी, तो ईमेल कैसे आई? ईमेल कैसे आई? यहाँ से उठाया ना ईमेल, हमने सेव कराई है ना ईमेल बंदे की, लोकल मतलब अगर कोई भी लाइक करे तो ईमेल आ जाएगी। उसकी ईमेल आ जाएगी। लॉगिन करवाया ना आपने, प्रोजेक्ट पे काम नहीं करा। लॉगिन वाला काम किया है ना हमने इसके अंदर। आप समझे नहीं? भाई मुझे ये बताओ, लॉगिन वाला काम किया है हमने इसमें? क्या है, किसी को मतलब ऐसी पोस्ट नहीं दिखेगी। कौन सी पोस्ट? जो भी पोस्ट डाली है, हाँ, जब तक लॉगिन नहीं करूँगा तब तक नहीं दिखेगी। नहीं दिखेगी जब तक नहीं, जब तक लॉगिन नहीं करोगे जब तक पोस्ट नहीं दिखेगी। लॉगिन करोगे तो पोस्ट दिखेगी। और लॉगिन करने के बाद ईमेल से आपको क्या फायदा होगा? फ़ायदा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, ईमेल से फ़ायदा क्या होगा? ईमेल से फ़ायदा ये होगा कि भाई मैं उसको अपने ईमेल के ज़रिए कोई भी चीज़ भेज सकता हूँ। यूजर का नाम दिख रहा है ना इसमें। लेकिन इसके लिए तो एक इतने सारे बंदे देखेंगे तो एक एडमिन की जरूरत होगी ना जो संभालेगा। आप, हाँ, एडमिन की हो सकती है भाई, सही बोल रहे हो। एडमिन किस लिहाज से? एडमिन सारी पोस्टों को मेजर करेगा भाई, कोई गलत पोस्ट ना कर दे, डिलीट कर दूं उसको, उड़ा दूं। डिलीट कर दूँ, उड़ा दूँ, तो हो सकता है ये। भाई बड़े सारे इस बात में मदनी को एडमिन बना दिया। हाँ, मदनी एडमिन @admin.com। खैर, कहाँ पे थे हम? अच्छा, लाइक्स के ऊपर थे ना। अच्छा, अगले दिन मंसूर भाई आया दोबारा। अब मंसूर ने क्या किया कि मंसूर ने वो उसको लाइक किया हुआ है, मंसूर का ईमेल यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, तो मतलब मंसूर को ये जो बटन है ब्लू नजर आएगा। अब मंसूर ने दोबारा क्लिक किया इसके ऊपर। अब मैं दोबारा जाऊंगा पोस्ट के अंदर, लाइक का है देखूंगा, मंसूर का ईमेल अगर उसके अंदर मौजूद है तो इसका मतलब मंसूर ने लाइक किया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, मंसूर का ईमेल जो है वहाँ से हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो मतलब वो अनलाइक हो गया, लाइक उसका रिवर्स हो गया वापसी। सही है भाई, बस इतनी सी चीज़ें लाइक के अंदर। सर लेकिन रिमूव करेंगे फिर बाकी भी तो सारे फंक्शनैलिटीज लगानी पड़ेगी ना, कि जब रिमूव हो तो फिर ये दिखे, ऐसा दिखे। नहीं, वो ऑटोमेटिकली हम कर रहे हैं ना, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है, तो लॉजिक सबके समझ आ गई कि लॉजिक हम क्या करने लगे हैं इसके अंदर। हो जाएगा, अभी समझ। अब फटाफट कोड करते हैं हम। सही है, जब पोस्ट हमारी क्रिएट हो रही है तो पोस्ट क्रिएट करते टाइम मैंने क्या किया भाई, इधर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पोस्ट के अंदर से ना सारी की सारी पोस्ट उड़ाता हूँ। यूज़र ही उड़ा दिया मैंने। सर लोकल स्टोरेज से अगर सिर्फ यूजर को उड़ाना है तो फिर कैसे उड़ाएंगे पोस्ट को? कहाँ से? सिर्फ पोस्ट को हटाना है लोकल स्टोरेज से, पोस्ट को उड़ा दो सारी। हाँ कैसे उड़ाएंगे? ऐसे उड़ाएंगे ना, पोस्ट में आए, हाँ डिलीट है, अच्छा डिलीट दबा दो, उड़ गया सब। सही है। नया साइन अप करते हैं। मंसूर में नाश्ते कर दो। ठीक है, मंसूर के नाम से मैंने लॉगिन कर दिया। अब मैं बनाता हूँ एक पोस्ट। साफ सुथरी पोस्ट बनाया जाए। साफ सुथरी बनाए।
क्या बना है पोस्ट में, क्या लिखे है? चलो, और यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया। सही है भाई, हमने किसी और लैंग्वेज में लिखा है। नहीं बोला था भाई, तू नहीं बोला था, तू लैपटॉप में लगा रहा है। क्या आता क्यों है तू? क्यों ऐसा डाला? सही है, इसमें भी हम अपना हक्का शक्का लिख रहे हैं। टीचर के सीनियर डेवलपर। सही है भाई, मंसूर की हमने 2 पोस्टें बना दी तरह की, क्योंकि ये पोस्ट मंसूर ने बनाई है तो यहाँ पे एडिट और डिलीट के बटन हमें शो हो रहे हैं। लॉग आउट करते हैं, नई यूजर से ईमेल से लॉगिन करते हैं। टेस्ट से करें आप। नहीं ये साइन अप करना पड़ेगा ना। साइन अप किया नहीं बताइए सही बात। कॉपी कर ले। पासवर्ड क्या रखा है? 1 2 3 4 1 2 3 4। बताओ ना भैया, हमारा अकाउंट है। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया हतेश नाम से, और यहाँ पे क्या हुआ, ईमेल आ गई ऊपर, और इनको अब वो नज़र नहीं आ रहा, एडिट और डिलीट के बटन नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अच्छा अब ये है, यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट करी। हाँ भाई, क्या पोस्ट करें? या टेस्ट पोस्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या लिखा है सर आपने? सही है, पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे पोस्ट बन गया मेरे पास। अच्छा, क्योंकि ये पोस्ट इन्होंने करी है तो यहाँ पे हमारे पास एडिट और डिलीट के बटन नज़र आ रहे हैं, इन दोनों के हमें नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, लॉग आउट करके मंसूर से वापसी आते तो मंसूर को, मंसूर कहाँ है भाई, क्या है? ठीक है, मंसूर को सिर्फ अपनी पोस्ट के ऊपर एडिट और डिलीट नज़र आ रहा है, इनकी पोस्ट के ऊपर एडिट डिलीट नज़र नहीं आ रहा। सही है भाई। हाँ भाई, कौन खेल रहा है गेम? अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पोस्ट क्रिएट करते टाइम उसके अंदर लाइक्स का एक एरे रखवा दिया, एम्प्टी एरे, जिसके अंदर मैं जिन बंदों ने लाइक किया है उनके ईमेल डालूंगा। सही है, मैं यहाँ पे आता हूँ, एप्लीकेशन में आया, लोकल के अंदर आया, पोस्टें खोली सारी, इधर आया मैं, तो यहाँ पे मुझे लाइक्स का एक एरे मिल रहा है जो कि खाली है, लाइक्स का एरे मिल रहा है जो कि खाली है। अच्छा, अब भाई सिंपल सी लॉजिक मेरे पास ये है कि जब मैं आऊँ इधर और लाइक के बटन में जब क्लिक हो रहा है मेरे पास, ठीक है, जा गया, लाइक के बटन के ऊपर जब क्लिक हो रहा है तो लाइक पोस्ट का मेरे पास क्या चल रहा है भाई, फंक्शन चल रहा है, और वो फंक्शन मैंने यहाँ बनाया भाई। क्लियर है सबको? लाइक जब मैं कर रहा हूँ, लाइक का जब मेरे पास क्लिक हो रहा है लाइक का बटन, तो मेरे पास एक फंक्शन चल रहा है लाइक का। ठीक है, मैंने बनाया हुआ पहले से लाइक पोस्ट का फंक्शन, ये बना हुआ। सही है, अब मैंने क्या किया कि लाइक पोस्ट का जो फंक्शन बना हुआ है उसके अंदर मैंने जो पोस्ट का जो इंडेक्स नंबर है, पोस्ट का जो इंडेक्स नंबर है वो मैंने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया, और उसको पकड़ा मैंने यहाँ पे, पोस्ट का इंडेक्स है तो, और यहाँ पे मैंने कंसोल करा दिया। तो अब जैसे ही मैं लाइक के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये वाला कंसोल मिलेगा एक तो, और दूसरा मुझे उस पोस्ट का इंडेक्स नंबर मिलेगा कि वो पोस्ट 0 पे है, 1 पे या 2 पे है। सही है, तो इधर आते हैं हम लोग, और मैं ये वाली पोस्ट का लाइक करता हूँ तो लाइक पोस्ट 0, क्योंकि ये 0 पे मौजूद है, 0 इंडेक्स पे। ठीक है, इसको मैं लाइक करता हूँ तो कौन से इंडेक्स पे भाई, ये 1 पे है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो कहाँ पे भाई, ये 2 पर है। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, पोस्ट तो पूरी मिल रही है। अब मुझे करना है कि सारी पोस्टों को गेट करना है, और इस सिंगल पोस्ट को मुझे पकड़ना है, इसके लाइक्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं बस। ठीक है, तो अब मुझे करना है कि जिस पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँ वो मुझे लोकल स्टोरेज से मिल जाए। सबसे पहले तो वो क्या मिल जाए भाई, मुझे लोकल स्टोरेज से मिल जाए। तो आप फटाफट से निकालते हैं इधर आके, मैं बोलता हूँ भाई लेट ऑल पोस्ट स्ट्रिंग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, क्या नाम था भाई, पोस्ट। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे वहाँ से हमेशा स्ट्रिंग मिलेगा, स्ट्रिंग मिलेगी, इसको पार्स करना पड़ेगा, जेसन डॉट पार्स ऑल पोस्ट स्ट्रिंग या फिर खाली है। नहीं, फिल्टर फाइंड कुछ नहीं लगाना, क्योंकि पोस्ट का इंडेक्स नंबर पता है, तो हम सिंपल आगे बोलेंगे सबसे पहले कंसोल करा ऑल पोस्ट को,
तो सारी की सारी पोस्टें आ जाएंगी इधर लाइक पे क्लिक करने पे, ठीक है। 3 पोस्टें तीनों आ गई, 3 पोस्टें तीनों आ गई। अब क्योंकि मुझे इंडेक्स नंबर पता है तो यहाँ पे आके मैं सिर्फ पोस्ट का इंडेक्स पास कर दूंगा। सही है, वो 0 पे पड़ी है, वो 2 पे पड़ी है, वो 3 पे पड़ी है, कहाँ पड़ी है पोस्ट? पोस्ट ऑफ इंडेक्स नहीं होगा? नहीं, इंडेक्स हमने वहाँ से पास कर दिया ना आर्ग्यूमेंट के अंदर। अच्छा, पोस्ट इंडेक्स कर दिया था। पोस्ट इंडेक्स कर दिया, यहाँ 0 1 2 मिल रहा है, वो यहीं पे उसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब आया मैंने लाइक पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, मुझे पोस्ट सारी की सारी शो हो रही है। अच्छा जी, तो अब क्या हुआ कि जैसे ही मैं लाइक करता हूँ इसका जो इंडेक्स है वो एज एन आर्गूमेंट पास होता है, पैरामीटर में गेट होता है और ऑल पोस्ट गेट करके उसका इंडेक्स नंबर पास होकर वो मिल जाता है। सर वो पैरामीटर वाला समझ नहीं आया। कौन सा समझ नहीं आया? ये जो आप पोस्ट इंडेक्स आपने भाई यहाँ पे इंडेक्स मिल रहा है हमें पोस्ट का, सर कैसे मिल रही है? यहाँ से पास किया है ना हमने, लास्ट टाइम बताया था भाई इधर पास तो किया है इधर, अच्छा सही है, इसको यहाँ पास करा, वहाँ गेट कर लिया। वहाँ ऐड कर लिया बस, सही है, गेट करने के बाद इंडेक्स नंबर आगे से मिल रहा है। इंडेक्स नंबर दे दिया आगे। उसके हिसाब से सारी पोस्ट मिल रही है, वो सारी एक ही पोस्ट है। सही ठीक है सर। सही है। अच्छा, इसके वो लाइक पे क्लिक किया तो मुझे ये वाली पूरी पोस्ट मिल गई, रियल मैड्रिड 15 फेब वाला मैच। इसमें मैंने लाइक किया तो ये वाली पोस्ट मिल गई पूरी मुझे, T20 वर्ल्ड कप वाली। जिस पे करेंगे वो पोस्ट जिस पे क्लिक करेंगे वो हमें मिलेगी। लाइक। अच्छा, अब क्योंकि मुझे पोस्ट मिल रही है तो मुझे जाहिर सी बात है पोस्ट के अंदर लाइक्स भी मिल रहे होंगे सारे। यस सर बिल्कुल। मिल रहे नहीं मिल रहे भाई? यस सर मिल रहे मिल रहे ना लाइक्स। तो अब ईजी सा काम ये है कि भाई मुझे सबसे पहले तो इसको पकड़ते हैं और इधर आगे बोलते हैं भाई लेट करंट पोस्ट, ये वाली पोस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना है कि भाई कंसोल कराते हैं हम करंट पोस्ट डॉट लाइक्स, ठीक है। मुझे पता है लाइक से कह रहा है, लाइक से कह रहे हैं, उसके अंदर ईमेल पड़े होंगे सारे। अच्छा, अब मैं इसको अगर लाइक करता हूँ तो मुझे इसके सारे के सारे लाइक्स मिलेंगे, ठीक है। लाइक मैंने क्लिक किया तो एम्प्टी एरे आ रहा है, इसका मतलब इस पर किसी ने भी लाइक नहीं किया। अब मुझे कंडीशन एक लगानी है ऐसी कि भाई अगर इसके अंदर मेरा ईमेल मौजूद है, कौन सा वाला, मंसूर वाला, अगर मेरा ईमेल मौजूद है तो उसको हटा दो, और अगर ईमेल मौजूद नहीं है तो उसके अंदर ईमेल को आप डाल दो, ठीक है, ऐड कर दो। अब मैं ये कैसे मालूम करूं कि इसके अंदर मेरी ईमेल है या नहीं है? हाँ भाई, चेक कर रहे हैं, लोकल नहीं है, अभी वेट करेंगे डायरेक्ट, अभी तो नहीं है ना। अगर मान लेते हैं अगर हुई फिर रिमूव कर लेंगे। तो हम ये कैसे पता लगाएं कि इसके अंदर मेरा ईमेल है या नहीं है? लोकल स्टोरेज से करंट यूजर लोकल स्टोरेज से करंट यूजर गेट करेंगे। करंट यूजर मिल गया। कंपेयर करेंगे कि भाई करंट यूजर की नहीं, मैं कैसे पता करूं कि ये ईमेल इसमें है या नहीं है? देखो, करंट यूजर की ईमेल तो मिल रही है मुझे, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ से मुझे मिल रही है करंट यूजर और ईमेल मुझे मिल रही है। ईमेल मिल रही है, ठीक है। लाइक पे मैंने क्लिक किया तो मुझे मिल गई भाई, आप मंसूर से लॉगिन हो। सर हम कंडीशन लगाएंगे ना, करंट यूजर अगर है तो फिर हाँ, अगर करंट यूजर इसके अंदर मौजूद है तो ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे, नहीं है तो रिमूव कर देंगे। लेकिन मुझे ये बात ये बताओ कि इसके अंदर मैं कैसे मालूम करूँ कि इसके अंदर बंदा है ही ना नहीं है मौजूद? ये ईमेल जो है इसमें एग्जिस्ट करती है नहीं करती? चेक करें लाइक के अंदर, लाइक्स में ये चेक करें। हाँ भाई, लाइक के अंदर सर कोड खोले मैं छोड़ के जा रहा हूँ वही क्लास। हाँ भाई बताओ मैं जा रहा हूँ क्लास छोड़ के। क्यों? सर पोस्टर से जहाँ से डेटा ऐड कर रहे थे ना, हाँ। जहाँ से पोस्ट कर रहे हैं, हाँ। वहाँ से लाइक आपने एरे बनाया था ना, वहाँ पे ऐड करेंगे ना लाइक में। भाई ऐड कर देंगे, ऐड करना बात का काम है। कैसे पता कैसे चले अभी पता कैसे चलेगा कि इसके अंदर मेरी ईमेल है या नहीं है? सर अभी चेक का बोल रहे हैं भाई मिसाल के तौर पे बिलावल आया, सर जब वहाँ से डेटा ऐड करेंगे तो लाइक लाइक सारे सारे लाइक में आपको क्या आएगा? लाइक सारे सही है, लाइक्स नजर आ रहे हैं। एक और मिसाल के तौर पे इसके अंदर अभी मैंने देख लिया कि मुझे पता है इसके अंदर मंसूर का ईमेल मौजूद है, मंसूर का ईमेल मौजूद है इसके अंदर। अब मैं कंपेयर कैसे करूं? बात सर ये बोल रहे हैं कंपेयर कैसे करूं जो मंसूर है मौजूद सही। हाँ भाई, करंट यूजर से और इस एरे की दोनों को कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे? हाँ भाई, किसी को पता है इसका जवाब? इसका जवाब सर ईमेल को कंपेयर कैसे करेंगे कि ये वाला ईमेल इसमें मौजूद है या नहीं है? लॉगिन है और एरे में दोनों को कंपेयर करेंगे।
फाइंड का मेथड पढ़ा था हमने। फाइंड से होगा सर। सर बंदों को उनकी इस्तेदाद के मुताबिक सवाल पूछते हैं। भाई फाइंड का मेथड पढ़ा है हमने, तो सवाल इस्तेताद के मुताबिक है नहीं है, फाइंड करेंगे। तो इधर आते हैं और बोलते हैं भाई मैंने बोला सारे जो लाइक्स है ना उसके अंदर आप डॉट फाइंड लगाओ। फाइंड के अंदर मुझे पता है कि मुझे कॉल बैक मिलता है फंक्शन, और यहाँ पे आके मुझे क्या मिलेगा भाई, ईच लाइक मिलेगा या ईमेल मिलेगा बंदे का, और मैं बोलता हूँ कि भाई आपको रिटर्न क्या करना है, करंट यूजर डॉट ईमेल बराबर होना चाहिए किसके भाई, ईमेल के, ठीक है, जो ईमेल लाइक्स के अंदर से मिल रहा है। अच्छा अगर मौजूद होगा तो आ जाएगा उठ के, मौजूद नहीं होगा तो नल आएगा, ठीक है। अभी मैंने पोस्ट को लाइक नहीं किया हुआ, मैंने क्लिक किया तो अनडिफाइन हो गया, नहीं है मतलब। अच्छा अगर मैं ऐड कर दूं लाइक इसके अंदर, एक ऐड करके देखते हैं, एक करते हैं ऐड, नहीं भाई नहीं हो रहा ऐड। डायरेक्ट नहीं सर, वो ऐसे क्या चले डायरेक्ट कर लेंगे, 5 तरह ऐड कर लेना एसटीएमएल से, जहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं डेटा इधर से, बाद में करंट यूजर डाल देंगे, छोड़ो 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 बाद में करेंगे। अच्छा अब मुझे ये पता लग गया कि उसका ईमेल उसमें मौजूद है या नहीं है। अब इस कंडीशन की बेसिस पे मैं चेंजेस कर सकता हूँ, अगर ईमेल है तो वापसी निकाल दो, नहीं है तो ऐड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आके बोलते हैं भाई अगर ईमेल मौजूद है तो यहाँ पे मुझे क्या करना है भाई, ईमेल निकालना है, और अगर ईमेल उसके अंदर एल्स के अंदर डालते हैं, अगर ईमेल नहीं है तो ईमेल आपको क्या करना है भाई, ऐड करना है, सही है। हाँ भाई सवाल क्लियर है सबको, क्या गलत है, क्या कह रहे हैं सर आप, सही है। आपकी समझ नहीं आई है और समझो, ईमेल निकालना है, अगर यूजर है तो, वरना फिर ऐड करेंगे न्यू। क्या वाले बोले सर, कुछ तो काम कर रहा है, बस करने दो, कुछ करने दो। कुछ तो लोग करेंगे लोगों को। अच्छा नहीं है ना आपकी सर, आपकी समझ आ रहा है भाई मेरे समझ क्यों आ रहा है, सबके समझ आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर, सर आ रहा है, सर आ रहा है। आ रहा है समझ सबके, बोल रहे हैं दोबारा समझाऊं। देखो जब भी कोई पोस्ट लाइक होती है तो उसका इंडेक्स यहाँ पे पास होता है, या इधर देख लो बातें कर रहे हो समझ नहीं आती, फिर पूछते हो समझ नहीं आ रहा सर, सिर्फ आपके समझ आ रहा है, तो इधर देख लो, इधर तवज्जो दे लो, ताकि एक ही बार चीज़ें समझ लो तो आसानी होगी, ठीक है। अच्छा लाइक पोस्ट का जो फंक्शन चलता है तो पोस्ट का इंडेक्स नंबर पास होता है, इंडेक्स नंबर जब पास होता है तो हम सारी पोस्टें पकड़ते हैं, उनको पार्ट्स करते हैं जेसन के अंदर, और जो एक पोस्ट है उसको हम उसके इंडेक्स के हिसाब से पकड़ लेते हैं, सही है, जिस पे लाइक हुआ उस पोस्ट को हम उठा रहे हैं, उस पोस्ट के सारे लाइक मुझे मिल रहे हैं, उसके अंदर मैंने अपना ईमेल फाइंड करा कि मेरा ईमेल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर मेरा ईमेल एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलना है कि भाई आपका एक ईमेल निकालना है मुझे उसके अंदर से, यानी लाइक को हटाना है, और अगर ईमेल एग्जिस्ट नहीं करता तो मतलब मैंने लाइक भी नहीं किया हुआ, और लाइक नहीं किया हुआ तो ईमेल उसको ऐड करना है। समझ आई सबके, इतनी उर्दू समझाने की दे रहे बस आप लोग। अच्छा इंग्लिश समझ नहीं आती सर, यहाँ पे कोडिंग वाली अच्छा ईमेल को ऐड करना है मुझे ना, यानी एक एरे बना हुआ है उसके लास्ट में मैं ईमेल ऐड कर दूँ, तो कैसे ऐड होगा भाई, मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले तो करंट पोस्ट डॉट लाइक्स, और एरे के लास्ट में एलिमेंट डालना है तो क्या करना था, पुश करना था, ऐड करना ला। मैंने बोला करंट पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट पुश के अंदर क्या कर दो भाई, सर शुरू में करवाया ना, एंड में क्यों करवा रहे हैं, एरे को शुरू में कराएं, शुरू में कैसे डालते हैं, शुरू अनशिफ्ट, में सर अनशिफ्ट शिफ्ट डाले ना सर। अनशिफ्ट कर दो आप मेरा ईमेल, हाँ सर, शुरू में आता है। सही है, करंट यूजर का ईमेल डाल दो, तो लाइक्स के अंदर वो चला गया, मेरी पोस्ट अपडेट हो गई। अब मुझे ये करना है कि जो अपडेटेड पोस्ट है उसको लॉकर के अंदर सेव कराना है सबसे पहले, तो जो
हाँ भाई सेव कराना है। अरे यार कराना नहीं कराना, यस सर कराएंगे। तो मैं बोलता हूँ भाई लेट, दोबारा उसको दोबारा सेव कराओ। या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं इधर आऊँ और मैं इधर आके बोल दूँ भाई कि ऑल पोस्ट का इंडेक्स नंबर पोस्ट इंडेक्स आप बराबर कर दो करंट पोस्ट के, बस बात खत्म, बस हो गया अपडेट। ये सेव हो गया बताओ। क्योंकि करंट पोस्ट के अंदर आके मैंने उसके लाइक्स को ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड कर दिया तो ये भी चेंज हो गया। जब ये चेंज हो गया तो यहाँ से आके मैंने इंडेक्स को पकड़ा और एज इट इज यहाँ में चेंज कर दिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, पोस्ट के अंदर सेट करना है और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करना है, किसको करना है भाई ऑल पोस्ट को, ओके हो गया सर। सही है। अलर्ट दिखा रहे थे यहाँ पे आके कि भाई अलर्ट छोड़ो यार, ऐसी की तैसी अलर्ट गई, ये अलर्ट का मतलब हम सुबह देता था। सीधा सीधा हम ना इसी बार मीटिंग हो रहा था कल सो नहीं रहा अलर्ट। रेंडर पोस्ट का फंक्शन कॉल करा देते हैं, ठीक है। चलो आप पूछ रहे थे अब भाई चक्कर ये है भाई, इधर देख लो यार, उसे क्यों करने दो ना जो कर रहा है। सही है भाई, सारी पोस्टें आ गई यहाँ पे। यस सर। अब मैं पहली वाली पोस्ट को लाइक करूंगा, पूरा फंक्शन चलेगा इधर आके, ईमेल को ढूंढेगा, एग्जिस्ट करता है तो वो होगा, नहीं करता तो ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद ये अपडेट होकर सारी की सारी चीज़ें लोकल में चली सर जाएंगी। पहली वाली लाइन में क्या करा आपने ये वाली हाँ ये सर ये हमने बोले कि जो पोस्टें ने गेट करी थी ना उनके इंडेक्स को चेंज कर दो। इंडेक्स को चेंज करने में हमने यहाँ पे देखा था ना ये कि अगर मैं इधर आऊँ एक एरे बना मैं जरा के, मैं बोलता हूँ लेट 1 2 3 4 5, सही है। और मैं एरे को यहाँ पे करूँ तो एरे मिलता है पूरा। अरे मिल जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि भाई एरे का इंडेक्स नंबर 2 को पकड़ो, उसको आप 10 कर दो। चेंज कर दो। एरे का इंडेक्स 2 क्या है 0 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, तो 1 2 10 4 5 हो जाएगा, सही है, हो गया। यहाँ पे भी हमने ये किया है कि ऑल पोस्ट के इंडेक्स को पकड़ो और उसको नई पोस्ट के बराबर कर दो। नई पोस्ट यानी जो काम कर रहा है जो काम कर रहा है ये वाला ऐड कर देगा, ओके हो गया सर। सही है। जो नई पोस्टें आई हैं उनको हमने क्या करा लोकल में सेव करा दिया। बस सर बहुत है आज के लिए आपको बना के देते हैं। बट डिसलाइक भी करना है। डिसलाइक सर कब तक बन जाएगी हमारी वैसे पोस्टिंग है? आज कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। आज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा अब गौर से देखना, मैं यहाँ पे आने लगा हूँ और ये रियल मैड्रिड वाली जो पोस्ट है देश की उसको मैं लाइक करता हूँ। लाइक पे मैंने क्लिक किया, लाइक पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आके लाइक्स के अंदर मंसूर का ईमेल ऐड हो गया, सही है। मंसूर का ईमेल क्या हुआ भाई ऐड हो गया। अच्छा जब ईमेल ऐड हो तो इसका स्टाइल लगा देते हैं कि वही वो हो जाए। देखो ये वाला जो ईमेल है T20 वर्ल्ड कप वाला, ठीक है, ये वाला इसको मैंने लाइक नहीं किया हुआ अभी, इसके अंदर लाइक्स का एरे बिल्कुल खाली है। जैसे क्लिक करूंगा पूरा प्रोसेस होगा, लाइक का एरे जाएगा, उसके अंदर एरे जाएगा तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लाइक पे मैंने क्लिक किया, दोबारा आ दूँ, आ गया, सही है। इसका मतलब लाइक वाला काम हमारा बिल्कुल बेहतरीन हो रहा है। अच्छा अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ इसके ऊपर तो क्या होगा भाई, खाली नहीं होगा, अभी हमने करवाया नहीं ना खाली, देखो 2 बार ऐड हो गया, दोबारा ऐड हो गया। दोबारा ऐड हो गया। 2 बार ऐड हो गया। 2 बार बनवा। 2 बार इसलिए ऐड हो गया क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना हमें ये हमें इसके अंदर रखना। ये चीज़ हमें इधर रखनी है जी। जी बताएं। सर ये जो एडिट वाला है, एडिट का बटन है, हाँ तो ये जो लॉगिन करेगा वो तो एडिट नहीं कर सकता ना, नहीं नहीं, जिसकी पोस्ट है वो एडिट करेगा। और इसमें ये सेव का ऑप्शन भी नहीं है, कौन सा सेव? सेव का या शेयर का, शेयर करना है तुम्हें पोस्ट? अगर शेयर करना है या मेरे को सेव करना है या कुछ। नहीं सही बोल रहे हैं फेसबुक पे भेज दें, फेसबुक पे भाई, सही बोल रहे हो तुम लोग, ऐसे ही उसका मजाक उड़ाते हो। सर सही एडवांस दे रहे हो तो सही आदमी हो भाई। पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। सर उनका जवाब तो दे दें। फिर लगाए सर 1 की 10 2 है। शेयर वाला काम ना, हाँ शेयर और यहाँ से भी कर सकता, आप यहाँ से लिंक आपने कॉपी किया भेज दिया। कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल बंदा यूज कर रहा है उसको नहीं पता तो हम उसके नहीं तो वो पोस्ट तो उसके लोकल उसमें सेव है ना भाई डिवाइस के अंदर, उस शेयर करने का फायदा ही नहीं है। शेयर करने का फायदा ही नहीं है। क्योंकि हर मशीन पे अपनी पोस्ट है। वही बात है ना, अपनी पोस्ट खुद देखो। अपनी पोस्ट खुद देखो, अपनी पोस्ट अपनी मर्जी। प्लेटफॉर्म हमारा है ना भाई, हमारी आपकी पोस्ट
अच्छा तो मैं आप शेयर करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, आप सिर्फ लाइक कर दो यार। शेयर वाला करेंगे इंशाल्लाह, जब प्रॉपर बैकएंड पढ़ेंगे ना जब करेंगे शेयर वाला। अभी तो ऐसे ही कर रहे हैं बैकएंड पे काम कर रहे हैं ना, हम। हाँ, ये सारा काम। ये सारा बैकएंड पे होता है। जी सर। सवाल गलत तो नहीं पूछा था ना? नहीं नहीं भाई, सही पूछा था यार, वो सही सवाल पूछता है। व्यूज वाला भी उसने सवाल पूछा था इतना अच्छा। कौन सा वाला सर? अच्छा भाई आ जाओ इधर। अब यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर दिया, ठीक है। मैंने बोला कि अगर उसका ईमेल नहीं है ना उसके अंदर, तो ही आपको ऐड करना है, वरना आपने ऐड नहीं करना। अच्छा नहीं है तब ऐड करना है, तो एक ही दफा ऐड करेगा, दो दफा करेगा? एक ही दफ़ा ऐड करेगा, और एक दफा करेगा। ठीक है। पहली वाली पहुंची होती है हमारी रियल मैड्रिड वाली, उसके अंदर आओ ज़रा। क्या हो रहा है? तो बड़ा कर देना। ठीक है, इसके अंदर एक ईमेल मौजूद है। इसको मैं दोबारा लाइक करता हूँ, तो इसके अंदर भाई दोबारा क्यों आ गया भाई? वाई सर लोकल स्टोरेज टैक्स के अंदर ही क्या? लोकल स्टोरेज डार्क सीट आइटम्स भी अंदर चलेंगे। एल्स की कंडीशन रेंडर को बाहर रखते हैं। ये इधर रेंडर को बाहर रखें। यार लिखी इससे हो जाएगा मेरा काम। तीन आ गए। यार पहले ये देखें कि हमारे को ये ईमेल मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। ये क्यों चल रहा है भाई? यार भाई इधर आ जाओ यार, क्या हो गया? की कंडीशन की फॉल्स हो रही है तो ऐसे चाहिए। भाई देखो, अगर ईमेल उसके अंदर एग्जिस्ट करता है, लो भाई, अगर ईमेल उसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है? निकालना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या करना है मुझे? ऐड करना है। कंडीशन क्यों फॉल्स हो रही है भाई? यूजर ईमेल जो है, अरे भाई हो जाएगा, अब हो जाएगा। पोस्ट ऐड हो गई, एक ही पोस्ट बनी हुई है अभी। इसके अंदर लाइक्स बिल्कुल 0 है, ठीक है। इसको मैंने लाइक किया, लाइक करके देखा तो एक आ गया लाइक। दोबारा लाइक करते हैं, नहीं आ भाई, ठीक है। मसला हो गया हमारा। सर हमें कैसे मालूम क्या कर रहे नहीं कर रहे? क्लिक किया है ना मैंने बटन। कंडीशन वो लगाएंगे, कीबोर्ड ऊपर करके दिखाएं। अच्छा ठीक है। चलो खैर, इधर आ जाओ। आपको ही देखना लाइक करना ही नहीं कर रहे, कंसोल में लगा देते हैं। सही है भाई, लाइक कर रहा हूँ। अच्छा तो 1 लाख का देखो, लाइक वाला काम हमारा हो गया। अब अनलाइक वाला जी। सर ये लॉगिन करेंगे हाँ तो वहाँ पे नाम शो हो जाएगा। हाँ अगर इसके बाद लाइक जब करेंगे हाँ। क्या शो होगा? ईमेल शो होगा। ईमेल लाइक शो नहीं करा रहे हम कुछ भी। हम बस ये बता रहे हैं कि इतने बंदों ने लाइक किया है। हम नाम वाम ईमेल कुछ शो नहीं करा रहे। अभी व्यू वाला काम आपको पता चल जाएगा इसको लाइक किया। हाँ, अगर मैं डिसलाइक कर दूँ डिसलाइक हो जाएगा। वही तो कर रहे हैं डिसलाइक वाला। वहाँ जाएगा, क्या? वहाँ आ जाएगा कि इसको दिखा दिया डिसलाइक। हाँ आ जाएगा। अच्छा, अब ईमेल मुझे निकालना है इसके अंदर से। ईमेल कैसे निकलेगा भाई? रिमूव तो करना है। रिमूव कैसे करना है ईमेल? डायरेक्ट अच्छा लोकल स्टोरेज से रिमूव करनी है ना वेरिएबल से। भाई मुझे अनलाइक करना है, बस अनलाइक करना है। वो देखो दोबारा बातों में लगा हुआ है, वो दोबारा बोलेगा सर समझ नहीं आया। हालांकि मैंने करा कुछ नहीं है।
मैंने सिर्फ कंसोल लगाया है। वो बोलेगा सर क्या करा है आपने। करा गया था। ठीक है देखो, लाइक करता हूँ, पहले से लाइक किया हुआ है तो मुझे क्या करना है भाई, अब अनलाइक करना है। अनलाइक करने के लिए सिंपल सी चीज़ मेरे पास मौजूद है भाई, कि मुझे करना ये है जी। हाँ हार्ट वाला ना, वो लगाएंगे ना। अच्छा, अब ईमेल मुझे पता लग गया उसमें उसने लाइक किया हुआ है पहले से। अब ईमेल कैसे निकालूं मैं? शिफ्ट निकालना है ईमेल। मुझे ये थोड़ी पता है कि ईमेल उसकी पहले है बाद में। फाइंड सर लगाएंगे, फाइंड लगाएंगे ईमेल को निकालेंगे। फाइंड लगाएंगे और ईमेल को निकालेंगे। सर मेथड फाइंड करेंगे कि वो फाइंड तो ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है ना। रिमूव करेंगे ना, रिमूव करना है सर, ढूंढ के रिमूव करना है ना। आपका कहने का ये मतलब ढूंढ लिया हमने, ढूंढ लिया, रिमूव करना है। रिमूव करना है बस। रिमूव सर, जो करंट यूजर अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको रिमूव करेंगे, जिसने लाइक किया हो। हाँ भाई, करंट पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट शिफ्ट करंट यूजर स्टार्टिंग। भाई शिफ्ट को छोड़ो ना। अगर अभी तो मंसूर ने लाइक किया है ना इसको, पोस्ट को। करंट मैंने हतेश के अकाउंट से लाइक किया तो मंसूर से पहले हतेश ऐड हो जाएगा। और अगर मंसूर ने दोबारा लाइक पे क्लिक किया तो मंसूर की ईमेल तो रिमूव ही नहीं होगी, हतेश की होगी, जो आप कह रहे हो जिस तरीके से। ये भी गलत हो गया भाई। वाला भी मतलब थोड़ा फाइंड ही करेंगे। हाँ भाई, कोई बताएगा इसको क्या करना है? एनीवन? सर मैं बताता लेकिन नजरों में आ जाऊंगा। हाँ भाई बताओ बताओ। सारे मेरी लॉजिक को नजर लगाना है। लगा भाई, नजर नहीं लगाना, बताओ। नहीं पता। नहीं पता, इतनी अच्छी लॉजिक है। हाँ भाई कोई बता दो, उधर से कोई बता दो, इधर से कोई बता दो। तो वही बता दो यार। भाई सवाल ये है कि ईमेल निकालनी है मुझे। क्या मसला है सर? एरे में से ईमेल निकालनी है। रिमूव करनी है, रिमूव करनी है, ईमेल रिमूव करनी है। जिसने लाइक किया है उसको अनलाइक करना है। कुछ से रिमूव होती है। सर ऐसे हवा में फेंक दिया। गलत। अनशिफ्ट से तो नहीं होगा ना, पॉप से होगा ना कुछ से होगा। सर रिमूव वो ईमेल करनी है ना जब बंदा दोबारा लाइक करे तो या अनलाइक करे तो वो रिमूव हो जाए। एक मेथड का सर वो यूज करेंगे। बताओ बताओ। फाइंड तो ढूंढने के लिए इस्तेमाल होता है ना। फाइंड से क्या नहीं कर सकते। स्पेलाइज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको इसका वो पता होना चाहिए, इंडेक्स। साइज बनाना। इंडेक्स पता है ना? क्या इंडेक्स है? इंडेक्स ऑफ करके वो पता कर लेते हैं इसका इंडेक्स। अरे एरे के मेथड में भूल गया वो वही से होगा। यार फिल्टर ना लगा लें। फिर स्टैश अगर मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ वो ला के दो जो ईमेल से मैच नहीं करते, जो ईमेल जो इस ईमेल से मैच नहीं करते, सिर्फ वो ला के दो। हेलो, सही है। भाई देखो इधर, एक एरे मेरे पास मौजूद है, इसमें 7 तक मैंने गिनती डाली है। मुझे सिर्फ 4 नंबर चाहिए। बोलूँगा एरे डॉट फिल्टर। सर यहाँ पे हम ठीक है, इधर नंबर मिलेगा मुझे। और मैं बोलूँगा और मैं सिर्फ वो बंदे रिटर्न करने हैं जो कि 7 के बराबर है। सही है, जो नंबर 7 के बराबर है। फिल्टर ऐसे इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसने 7 मुझे रिटर्न कर दिया एरे के अंदर। अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूं, मुझे 7 के अलावा सारे चाहिए, तो 7 के अलावा सारे ला के देगा। नॉट 7 सही है। 7 के अलावा सारे ला के देगा। सारे आ जाएंगे। 7 को तो मैं यहाँ पे ये भी तो लगा सकता हूँ कि मुझे सारे ईमेल ला के दो, बस वो ईमेल ला के मत देना जिस ईमेल से डिसलाइक हुआ है। बोल सकता हूँ ना इसको? हाँ भी बोल सकता हूँ ना। सही, तो मैं बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे आके आप बोलो ये जाएंगे एक्सपो में, ये एक्सपो में जाएंगे। सही है। करंट पोस्ट डॉट लाइक को पकड़ो और उसके ऊपर फिल्टर चलाओ। यहाँ मुझे ईमेल मिलेगी और आपको रिटर्न क्या करना है भाई?
ईमेल बराबर होनी चाहिए करंट यूजर डॉट ईमेल के। अपडेटेड लाइक्स। अब ये मुझे क्या देगा भाई, मुझे सिर्फ उस बंदे की ईमेल ला के देगा जिसने लाइक किया हुआ है। मतलब अगर 10 ईमेल है ना तो सिर्फ मेरी ला के देगा ये। ठीक है, ये आ गया। लाइक किया मैंने तो इधर से मेरी ईमेल ला के दी है इसने। सही, दोबारा लाइक किया दोबारा इसने मेरी ईमेल ला के दी। अगर मैं इस कंडीशन को उल्टा कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अभी मेरी ईमेल के अलावा सारी ईमेल ला के देगा। हाँ भाई, समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? मेरी ईमेल के अलावा सारी ईमेल ला के देगा। मुझे अपनी ईमेल हटानी थी ना, हटानी थी, हटानी थी, हटा दी मैंने। मेरी ईमेल के अलावा सारी ईमेल ले आया वो। ठीक है, मेरी ईमेल के अलावा सारी ले आया। अब बस सिंपल सा काम ये है कि भाई मुझे करना है कि इधर आना है और इस वाली पूरी लॉजिक को इधर पकड़ना है और इसको आगे बोलना है कि भाई इसके लाइक्स को आप चेंज कर दो। किसके बराबर कर दो? अपडेटेड लाइक्स हैं उसके बराबर कर दो। क्या मसला है इसको? अपडेटेड लाइक्स के बराबर कर दो बस। सही, मसला हो गया मेरा। अच्छा, इस पोस्ट को लाइक किया हुआ पहले से मैंने दोबारा क्लिक किया तो अनलाइक हो जाएगा। ठीक है, अनलाइक हो गया। दोबारा क्लिक कर दो तो लाइक हो जाएगा। हो गया लाइक? हाँ भाई, हो गया नहीं हो गया? दोबारा क्लिक कर दो तो अनलाइक हो जाएगा। हाँ भाई, हुआ नहीं हुआ? सर अब एक काम करें, उसको लाइक करें। लाइक करा मैंने इसको। जीमेल आ गई। अब दूसरा अकाउंट से लॉगिन करें, अब 5 ईमेल आएगी। मंसूर ने पहले से लाइक किया हुआ है इसको। अब मैं लॉग आउट करता हूँ। आदेश से आया वो। अब मैं आ गया आदेश से, मैंने लॉगिन किया दोबारा। ठीक है, अब मैं दोबारा से आदेश से इसको लाइक करता हूँ। अब यहाँ पे 2 ईमेल आनी चाहिए, हतेश की और मंसूर की। सही है, हतेश ने डिसलाइक किया, मंसूर का सिर्फ मंसूर की ईमेल बची। जी सर, हुक्म। सर इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अकाउंट बनाने के लिए लोकल ईमेल भी तो लोग डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं। अब आप ऐसे खुश हो रहे हैं कि मिसाल के तौर पर मेरा नाम नहीं, मेरा ईमेल डाल दी, मंडी के नाम की डाल दी, अली के नाम की डाल दी, डाल दी। आपको ऐसे कांटेक्ट करना है या कुछ काम है। मुझे क्यों करना है आपसे कॉन्टेक्ट? मैं ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन लगा दूंगा, ओटीपी भिजवा दूंगा मैं। मेरे को ऐसी कोई चीज हो ना कि अगर मैं कुछ गलत भी डालूं तो आपके पास ऐसा शो हो यार ये बंदा यही है। बहुत एडवांस जा रहा है, बहुत और एडवांस। एडवांस जा रहा है कि यानी कि जो जीमेल से लॉगिन करे वो जीमेल आपकी बनी हुई होनी चाहिए। वेरीफाई करो ना उसको। हम गूगल लॉगिन लगा देंगे ना बहुत डायरेक्ट। आगे जा रहे हैं। सर तो 500 रुपए का वेरिफिकेशन बैच भी डाल दीजिए। 500 रुपये का क्या? जो वेरीफाइड आता है ना इंस्टाग्राम वो भी डाल दीजिए। वो डाल देंगे। हो सकता है रिमूव से। चले सर, कंटिन्यू करें सर। कोई ईमेल एग्जिस्ट करती है तो बोल आगे बढ़ जाए। कहाँ से? जैसे एरे के आगे रिमूव लगा दो बस। रिमूव लगा दो। आप ये कह रहे हो कि इधर आया मैं, इधर आके मैंने ये आ गया मेरे पास और मैं अगर एरे डॉट रिमूव करूँ 3 को, नहीं ना, नहीं होगा जी। किसका? वो करते हैं ना आगे। क्या सर इसके आगे आप मजबूर हैं सर। बनाने दो ना यार, सवाल अच्छे करता है वो जी। ईमेल डालने की बजाय कोई ऐसी चीज जैसे मिसाल के तौर पे 18+ एमएससी डाले और 18+ से पहले वाले और बर्थ सर्टिफिकेट डाले। ये तो शो हो जाएगा ना पहले। अगर एमएससी अगर ओरिजिनल होगा तो नाम से हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, नादरा की वेरिफिकेशन लगा देंगे। नाम तो हो जाएगा कि बोले इसने लोकल ईमेल भी डाली है लेकिन बंदा यही है। बंदा यही है, ये तो पकड़ सकते हैं ना, क्योंकि लोकल ईमेल तो हर कोई डाल सकता है। सब डाल सकते हैं। काम घर से करके लाना फिर ये काम लोकल ईमेल से तो हर कोई डालेगा। इधर देख लो यार, इधर देख लो। लाइक डिसलाइक हमारा हो गया कंप्लीट ना।
अब बस इतनी सी चीज़ रहती है कि अगर लाइक किया हुआ है तो यहाँ पे ब्लू बटन आ जाएगा और डिसलाइक किया हुआ है तो सर बस बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना, बैकग्राउंड कलर फिल कर दें। तो भाई ये भी तो पता करना है कि उसने लाइक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो पता चल गया ना सर, कैसे? जीमेल आ गई ना अपने पास। अरे हाँ, हाँ ना, बस अब सर मैं कह रहा हूँ जो लाइक करे उसमें बस बैकग्राउंड कलर फिल हो जाए, पूरा ब्लू हो जाए अच्छा इसको पकड़ते हैं सबसे पहले। बटन का कलर, और चल लाइक में ऐसे ही रहे जैसा भी है। रेंडर पोस्ट के अंदर आया मैं बस सिंपल काम हो गया। और यहाँ मैंने ये लगा दिया। सर कमिट में नहीं लगाया। सही है भाई। पोस्ट के लाइक्स के अंदर मैंने बंदे का ईमेल फाइंड किया, अगर ईमेल उसका मौजूद है, अगर ईमेल उसका मौजूद है तो मुझे इसको ब्लू करना है और नहीं है तो ब्लू नहीं करना। क्लास कहाँ गई? ये आ गई, चलो। अच्छा यहाँ मैं लगा रहा हूँ टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। यूजर ईमेल अगर है तो लाइक पोस्ट आ जाए यहाँ पे, वरना तो कुछ भी नहीं डालो। अनलाइक आ जाता है। जो है ना सही है, ये मुझे यहाँ पे भी करना है और यहाँ पे भी करना है, दो जगह करना है। जी बंदी भाई सर ये कमिट का ऑप्शन भी लगाया। डालेंगे ना, अभी सब डालेंगे। कमिट में ना आप वो कमिट ऑफ कर दिएगा, कमिट का सिंबल लगाया। ओके इसकी वजह से क्योंकि जगह सर ये पब्लिक होगा, उसको गाली भी देगा, तो कमिट का बटन नहीं हो लेकिन कमिट ना। सही। अच्छा भाई आ जाओ इधर। अच्छा मैंने इस पोस्ट को लाइक किया हुआ है तो इसकी क्लास चेंज होनी चाहिए, ठीक है। लाइक पोस्ट, ठीक है, क्लास चेंज है। मैंने अनलाइक कर दिया, दोबारा देखते हैं क्या आता है। अनलाइक पोस्ट आ गया, ठीक है। चेंज हो रही है। और लाइक पोस्ट जो क्लास है ना उसको बस सीधा सीधा आगे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं भाई साहब आप क्या करो, कलर आपका लाइक फॉर बैकग्राउंड कलर ब्लू कर, डार्क ब्लू सर, थोड़ा कलर वाइट चाहिए और ठीक है। लोड करते हैं पेज को। क्या मसला हो गया भाई? लाइक पोस्ट CSS कनेक्ट करिए हमने। सर करीबी होगी, इतना कुछ दिखा है हाँ करीबी। करीब है क्लास चेंज हो रही है। क्लास अरे यार आ गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करता हूँ डिसलाइक, क्लिक करता हूँ लाइक, डिसलाइक लाइक डिसलाइक लाइक, सही है। सर ट्रांजिशन लगा दें। एक चीज़ और कर देते हैं कि इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दिखा देते हैं कितने बंदों ने लाइक किया हुआ है, यस सर। तो और अच्छा हो जाएगा। इसी के अंदर दिखा देते हैं। लेकिन सर ये बिल्कुल लो क्वालिटी वाली बैटरी है। अच्छा मैं बोलता हूँ भाई पोस्ट डॉट लाइक्स डॉट लेंथ, चलो भाई दो बंदों ने लाइक किया, ठीक है। दोबारा क्लिक करते हैं तो एक ने लाइक किया, दोबारा करते दो ने लाइक किया, ठीक है। अच्छा हतेश से लॉगिन हूँ मैं, हतेश ने पोस्ट को लाइक किया हुआ है, लाइक किया हुआ है नहीं किया हुआ भाई? लाइक क्या खुद अपने हाथों से किया है। अच्छा मैं एक नई पोस्ट बना रहा हूँ सतीश ने तो लाइक नहीं करा सर, आपने भाई, करा है आपने? क्या है भाई? उसने किया है पोस्ट नाउ, डन है भाई, पोस्ट बन गई। लाइक्स 0 आए हुए, 1 लाइक आ गया। अच्छा पोस्ट को पेज को लोड करते हैं तो अभी भी वो काम है, दोबारा लोड करते हैं दोबारा वो काम है। मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, ये तो शुरुआत है। सर हिला डाला, पूरा हिला डाला है। सिस्टम पूरा डाला है। अच्छा मंसूर से लॉगिन करता हूँ मैं जी। इसमें सिर्फ ये पिक्चर पोस्ट नहीं कर सकते। नहीं अभी नहीं डाला हमने उसे। और दूसरी बात ये भी
यहाँ पे जो अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे वो भी तो बनाए ना क्या प्रोफाइल। प्रोफाइल? वो आप लोग चलो प्रोफाइल वाला काम आप लोग करके आना घर से। चलो भाई ठीक है। अच्छा इधर आ जाओ। बदरी खामोश हो जा। देखो अब मैं मंसूर से लॉगिन हो गया और मंसूर ने इस पोस्ट को लाइक नहीं किया हुआ, और मंसूर ने दूसरी पोस्ट को लाइक किया हुआ, लेकिन मंसूर ने हितेश की पोस्ट को लाइक कर दिया। ठीक है आ गया, और इसको मैंने डिसलाइक कर दिया। लोड करते हैं दोबारा पेज को तो काम हमारा वैसा ही है। परफेक्ट हो गया। सही है भाई। अच्छा यार इसमें ना एक चीज़ करनी थी। सर साउंड भी लगा देंगे। लगा दे साउंड। ये सर साउंड लगा देंगे। नहीं सर ट्रांजिशन लगा देना कि थोड़ा लाइक जब बैकग्राउंड कलर आ रहा है तो थोड़ा आराम से है, अचानक आ रहा है ना। क्या आ रहा है? अचानक क्या था? नहीं ट्रांजिशन आ रहा है 0.5 सेकंड सर साउंड लगा ले और सही है। यूट्यूब पे आता है वो बीप साउंड लगा। नहीं यार वो दूसरा वाला यूट्यूब पे आता है। आई कैन टेक हो आई कैन यार थंब यार मुझे आइकन थंब यार जो टेक्स्ट है तो ऊपर से हो जाता है, इमेज जैसे आगे हो जाती है एनिमेशन। चलो यार सही है, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। सर बीप साउंड लगा लेना। साउंड छोड़ो यार, क्या सर करें? बस लाइव पे ट्रांजिशन लगा ले आप। कैसे लगती है? 0.5 सेकंड की ईस ऐसे करके भी लगती है। ये आ गया ना? ये आ गया ना ट्रांजिशन 0.5 एस नहीं हुआ। कहाँ गया? हो गई सर ये तो हमारी कंप्लेंट। हो गए भाई, इसको पब्लिश कर देते हैं अभी। आप सब जाना इस पे अकाउंट बनाना, पोस्ट करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। लाइक कमेंट शेयर ये सब करने से पहले ना ये बनाना। बाद में लाइक कमेंट। अच्छा भाई ये बोल रहा ये लगा दो। बटन होवर पे जाओ। बटन होवर पे लगाओ कैसे? इस पे अरे गई ये तो थी। हाँ सारी हमारी फीस सस्ती थी। अब बताएगा क्या करना है। हम भी ऐसे देते हैं। अब ये है ना सारा काम कैसे करते हैं पूरी तरह से। तू खुद ही बोल रहा है इसको पकड़ो मसला तू खुद ही देख। और इसको तू मिल जाए। रिप्लेस कर दो। जब से आया तो घंटे से प्रॉब्लम लिख रहा है। हो गया यार शायद। ये बंद कराएगा हमारा काम बंद। नहीं भाई नहीं हो रहा यार। तो करते हैं सर देखिए उसने क्या भाई हमारा काम भी बंद से गलती से एंटर हो गया। हमारा काम भी बंद हो जाएगा नहीं नहीं नहीं। अच्छा अब इसको पब्लिश कर दें ज़रा, यस सर। पब्लिश कर दें इसको। सर नेटिव फाइल पे हमने की हुई है ना टाइप। नेटलीफाई पे करी थी हमने लास्ट। ये देना सर की हुई है ना। यस सर की हुई है। लाइव की हुई है सर आपने। सर 95 में थोड़ा सिखाइएगा भूल गए। दोबारा देख लेते हैं आज। नेटलीफाई पे आवा है। साइन अप करना पड़ता है। सर अभी डायरी वर्सल नहीं सीख रहे। वर्सल या रिएक्ट पे सीखेंगे। वर्सल भी और सर्च भी दोनों। सर वर्सल सही है या नेटिव
वर्सेस ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा है। अच्छा ये हमने बनाया था ना SMIT बेस्ड इन सोशल पोस्टिंग है। सबसे अच्छा है डेटा टेक ड्रैग एंड ड्रॉप ES6 सोशल पोस्टिंग ऐप, ये पूरा प्रोजेक्ट हमने कर दिया अपलोड। ठीक है, दोबारा हमें अपलोड करना पड़ेगा अपलोड कर दिया। सर। अगर हमें अपडेट करते हैं सर, अगर हम अपडेट करते हैं तो दोबारा हमें अपलोड करना पड़ेगा। जी दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। पुराना वाला सर डिलीट करना पड़ेगा। सही है, ये आ गया मैं। ईमेल और पासवर्ड करेक्ट। सही है भाई, लॉगिन हो गया मैं। ये आ गया और ये आ गई अपने पास एक पोस्ट। आ गई भाई, लाइक करा लाइक हो गई, डिसलाइक करा डिसलाइक हो गई। नहीं लगी वैसे आप लगा दो। ये चक्कर में तो अभी सर्टिफिकेट ना पाएंगे सारा कोड सही है भाई, ये छोड़े तो ना मरेंगे इससे आज सारा भाई। आज से फोन जैसे बनवाना है, ये मेहनत करता था। ये आई बोलेगा यार ये मत नाम रखते आज मेरे से होता नहीं है, आज नहीं करिए भाई वर्ड की लिमिट खत्म कर सही है। मैं जंबो से लॉगिन हो गया और जंबो से आगे मैं एक कोर्स बना रहा हूँ। कॉपी कर ले भाई, पहले कंट्रोल है दो सही है, पोस्ट नाउ करते हैं, ओके करते हैं तो जंबो आएगी पोस्ट। आप पढ़ो ना। सर। ये पढ़े लिखे नहीं है ना सर, आप पढ़ के सही है, लाइक कर दिया हमने और हमने अपनी पोस्ट बना दी। स्कूल की गली से भी नहीं सुन रहे। सही है भाई। अच्छा अगली क्लास में सबसे हो जाएगा ये वाला काम, पोस्ट बनाना, लॉगिन करना, साइन अप करना, लाइक करना, डिसलाइक करना, एडिट डिलीट। सर मंडे तक मंडे तक सर आप अभी चेक कर लेना, मैंने एक मिनट ना, क्या कह रहे हो? हाँ मैप पे। अच्छा मैप समझा रहे थे। अच्छा भाई मंडे तक सबकी ये वाली ऐप चाहिए मुझे। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आप नहीं बनाना, 30 बच्चे हैं ना, कम से कम 20 की मुझे चाहिए। सर क्यों सही है। 10 की क्यों नहीं चाहिए? वो 10 मत नहीं जैसे होंगे अब सही है यार, अब कोई चीज भाई, बनाया करो ना असाइनमेंट। नाम से एक हफ्ते में आप बनाया अच्छा क्या बात है, मैंने ना आधे घंटे में बनाई थी ये। थोड़ा सा टाइम है, ऐसी बनेंगे आप बोलेंगे नहीं मंडे मंडे अरे तो टाइम से सर शुरू से 36 बच्चे हैं ना, बनाओ ना, मेरी तो साथ साथ बस यार मंडे को सबकी चाहिए यार, बात खत्म। मतलब मंडे वाले दिन हमारी क्लास से तकरीबन 20 फेसबुक निकल रही हैं इंशाल्लाह। ठीक है,